नमस्कार मेरे भाई, क्या हाल चाल है। आई होप कि आप बहुत ही बढ़िया होगे और अपनी पढ़ाई एकदम अच्छे से कर रहे होगे। आज की क्लास में हम प्रश्नावली 1.1 का सवाल नंबर 3 और 4 सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रश्नावली 1.1 रहेगा, प्रश्न 3 और प्रश्न 4 आपको सीखना है। इसके पहले वाले क्लास में हम आपको पहला सवाल, दूसरा सवाल सॉल्व करा चुके हैं। आज का रहेगा नंबर तीसरा और चौथे सवाल का। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। आप पढ़ लोगे, हम पेन चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये सभी जो संख्याएं दी गई हैं, इनका आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि से। आइए हम आपको सिखाते हैं, बहुत ही आसान सा है। चलिए लिख लेते हैं सवाल नंबर फर्स्ट। क्या है? 12, 15 और ये 21 है। लिख लो यहाँ पर 12, 15 लिखो और क्या लिख लो? 21 है। सबसे पहले इनका आप अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करोगे। कैसे? यहाँ पर देखो, सबसे पहले लिखोगे 12 और ऐसे लाइन खींच लोगे। इसे अभाज्य संख्याओं से काटते जाओ। इसे 2 से काटोगे तो 2 छक्के 12 हो जाएगा। फिर ये 2 से काटोगे, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। फिर ये 3 इकैया 3 हो जाएगा। ठीक उसी तरह 15 का भी आप अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लो। यहां पर लिख लोगे 15। ठीक है मेरे भाई, ऐसे लाइन खींच लेना है। अब 15 3 से कटेगा, यहां पर लिखो 3। 3 पच्चे 15 हो गया। फिर ये 5 से काटोगे, 5 इकैया 5 हो गया। मेरे भाई 21 का भी आपको वैसे ही कर लेना है, ये हो जाएगा 21। अब इसको भी काटते चलो, ये 3 से कटेगा तो ऐसे करो, यहाँ पर 3 सत्ते 21 हो गया। फिर इसे 7 से काटोगे, 7 इकैया 7 हो गया। हाँ मेरे भाई, इतना करने के बाद अब आप क्या करोगे, हम यहाँ पेन भी चेंज कर लेते हैं। लिख लोगे आप 12। 12 बराबर क्या मिला? 2 मिला, 2 मिला और 3 मिला। 2 कितनी बार आ गया है? 2 बार आ गया। इसे लिख सकते हो 2 की घात में 2। ठीक है, क्योंकि 2 2 बार आ गया है। फिर 3 है, 1 बार है, तो 3 की घात कुछ नहीं तो 1 लिख दो। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं मेरे भाई, यहाँ पर 15 है तो 15 को आपको लिख लेना है 15 बराबर। ठीक है, 15 बराबर आप लिख लेना। यहाँ पर 3 और 5 मिला है तो लिख सकते हो यहाँ पर 3 और गुणा में 5। घात कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं 21 पर। तो ये लिखो यहाँ पर 21 बराबर लगा लोगे। यहाँ पर 3 और 7 है तो लगा लो 3 गुणा में 7। घात कुछ नहीं है, मतलब कि 1 रहबे करता है, इतना तो आप जानते ही हो। ठीक है, अब हमें निकालना है HCF। क्या निकालना है? HCF। कैसे HCF निकलेगा, यहां पर हम आपको समझाने जा रहे हैं। HCF कैसे निकलेगा, ध्यान देना मेरे भाई। सबसे पहले जो आप अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किए हो ना, उसमें सभी अंकों को बराबर कर लो। बराबर मतलब क्या है, यहां पर आप समझना कैसे। यहाँ ऊपर 2 दिखा, नीचे 2 नहीं दिखा है तो यहाँ पर लगा दो 2 की घात में 0, यानी जो ना दिखे उसी की घात में 0 लगा दो। ठीक है, ऊपर 2 दिखा है, ठीक है, यहाँ पर 2 नहीं दिखा, 2 की घात में 0 लगाओ। नीचे भी 2 नहीं दिखा, यहाँ पर भी 2 की घात क्या लगा दोगे? 0 लगाओगे। ऊपर 3 दिखा, कोई बात नहीं, नीचे भी 3 है, नीचे भी 3 है, यानी बराबर हो गया। ये 5 यहाँ पर दिखा, ऊपर 5 नहीं दिखा तो लगाओ 5 की घात में 0। क्या इसमें 5 है? इसमें 5 नहीं है, यहां पर भी लगाओ 5 की घात में 0 लगाओ। मेरे भाई फिर ध्यान देना, यहां पर 7 की घात 1 दिखाई दे रहा है, इसमें 7 नहीं है तो क्या लगाओगे? 7 की घात में 0 लगाओगे। और ऊपर भी 7 नहीं है तो 7 की घात में 0। समझे होगे? यानी सब में जो अंक मिलेंगे वो बराबर बराबर होने
चाहिए। जो नहीं मिला उसी को लिख के घात में जीरो लगाओ। किसी भी संख्या के घात में जीरो रहता है, आंसर एक आता है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है मेरे भाई। ध्यान देना, एचसीएफ निकालने जा रहे हैं। एचसीएफ में आपको छोटा वाला घात लेना है। कौन सा घात लेना है? छोटा वाला। तो देखो, दो ऊपर दिख रहा है, 2 की घात 2, नीचे भी 2 दिखा, 2 की घात 0, इसमें भी देखो 2 की घात 0, यानी 2 का छोटा वाला घात क्या है? 0। तो लिखोगे 2 की घात में 0, गुणे में 3 ले लो। अब 3 का घात यहाँ 1 है, दूसरे वाले में भी 3 का घात 1 है, और तीसरे में भी 3 का घात 1 है। तो 3 की घात क्या लिया जाएगा? 1। फिर गुणा लगाओगे। अब आ गया 5 का नंबर। 5 में छोटा वाला घात ढूंढो। यहाँ पर 0 मिला, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 मिला, यानी छोटा घात क्या है? 0। तो 0 लगा लोगे। आगे चलते हैं। ये 7 है ना, इस 7 को लिखो, यहाँ घात 0 है, यहाँ भी 0 है, और यहाँ पे 7 की घात 1 है। तो हमें छोटा वाला घात चाहिए, एचसीएफ के लिए छोटा घात चाहिए। तो यहाँ पर क्या लगाओगे? 0 लगाओगे, यानी सभी अंकों को लिख लेना है, और जो छोटा वाला घात उसको लिख दो, बात खत्म हो जाएगा। एचसीएफ निकाल रहे हो, 2 की घात 0 1 हो जाता है, 3 की घात 1 3 हो जाएगा, 5 की घात 0 1 हो जाएगा, 7 की घात 0 1 हो जाएगा। गुणा कर लो, 1 तिया 3 एकैया 3 एकैया 3। आंसर आ गया मेरे भाई, कितना? 3 आ गया। तो आप 12, 15 और 21 का जब एचसीएफ निकालोगे तो कितना आएगा मेरे भाई? 3 आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 3 आएगा। इतना आप समझ गए होगे। अब हम आपको एलसीएम ज्ञात करके सिखाएंगे। क्या? एलसीएम कैसे? ध्यान देना, एलसीएम के लिए सेम टू सेम वही कहानी रहेगा, सिर्फ बड़ी वाला पावर ले लेना, जो बड़ा पावर रहेगा। जैसे यहाँ पर एलसीएम बराबर लगा लेना, यहाँ 2 मिला है तो 2 लिखो। अब 2 का बड़ा वाला घात, यहाँ 2 की घात 2 है, यहाँ पर 2 घात 0 है, यहाँ पर 2 घात 0 है, तो बड़ा वाला घात यही 2 मिलेगा ना, इसी 2 को यहाँ पर लिख दोगे। गुणे में आ जाओ, 3 पर चलते हैं। 3 का बड़ा घात, ये 3 घात 1, यहाँ भी 3 का घात 1, यहाँ भी 3 घात 1, यानी 3 घात 1 ही है, इससे बड़ा कोई घात नहीं है। अब 5 पर आते हैं, तो यहाँ पर लिखो 5, 5 की बड़ी घात ढूंढो, यहाँ पर 0 है, यहाँ पे बड़ी घात 1 मिला, और यहाँ पर 0 मिला, यानी 5 का बड़ी घात क्या है? 1 है ना, तो यहाँ पर लिखोगे 1। फिर गुणा लगाओ, 7 है, 7 की घात में क्या लगाओगे? 0। रुको बाबू, 7 घात 0 0, 7 घात 1, यहाँ 1 है ना, बड़ी वाला घात चाहिए, बड़ी वाला घात चाहिए, तो क्या लिखोगे? 1 लिखोगे। ठीक है, हाँ। अब सब पर गुणा करोगे, आंसर आएगा। 2 का 2 बार गुणा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। गुणा में 3 की घात 1 बराबर 3 रहेगा, 5 की घात 1 बराबर 5 रहेगा, 7 की घात 1 बराबर 7 रहेगा। गुणा करो, 4 तिया 12 25 60 हो जाएगा, 4 तिया 12 12 25 60 है, तीनों जने गुणा किए, कितना आ गया? 60 आ गया। फिर गुणा में 7 लगा दिए, फिर गुणा कर दो, 7 छक्के 42 हो गया, एक 0 उतार देना, यानी 420 आ गया। क्या? एलसीएम आ गया। मेरे भाई, हमने आपको समझा दिया कि जो पहला सवाल है उसका एचसीएफ 3 आएगा, और एलसीएम कितना आएगा? 420 आएगा। ठीक है, अब हम आपको सिखाएंगे ये सवाल नंबर सेकंड, नेक्स्ट पेज पर सिखाएंगे। ठीक है, चलिए हम सवाल नंबर सेकंड की तरफ चलेंगे। ये तीसरे का पहला हो गया, अब हम दूसरा सवाल बताएंगे। 17, 23 और 29 है। ठीक है, यहाँ पर लिख लोगे आप 17, कॉमा लिखोगे 23, फिर कॉमा लिखोगे कितना? 29 लिखोगे। 17, 23, 29। मेरे भाई, अब इनका हम पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो इस 17 को लिखोगे आप, ये 17 है ना, ये 17 है, तो 17 खुद ही अभाज्य संख्या है, 17 केवल एक बार में कटेगा, 17 एकैया 17 हो गया। ठीक वही कहानी 23 का भी है, 23 डायरेक्ट किससे कटेगा? 23 से। क्यों? क्योंकि 23 खुद अभाज्य संख्या है, 23 एकैया 23 हो गया। फिर आगे चलते हैं 29 पर, तो ये 29 है, 29 खुद ही अभाज्य संख्या, ये भी किससे कटेगा? डायरेक्ट 29 से। 29 एकैया 29 हो जाएगा। ठीक है, इसे आप गुणा रूप में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, 17 बराबर 17 बराबर, ये 17 एक बार में आया, तो इसे आप ऐसा लिख सकते हो, क्या? 1 गुणे में 17, ऐसा कर सकते हो। 17 के यहाँ 17 होता ही है, तो 1 गुणे में 17 लिख दो। 23 है, तो इस 23 को आप लिख दोगे क्या? 1 गुणा में 23। फिर आते हैं 29 पर,
29 पर आओ, तो इसे आप लिख सकते हो 1 गुणा में 29 लिख सकते हो। ठीक है मेरे भाई, इतना करने के बाद अब आते हैं हम एचसीएफ और एलसीएम पर। क्या करना, ध्यान देना, लिखोगे HCF बराबर, मेरे भाई एचसीएफ में आपको क्या ध्यान देना होता है कि जो सबसे छोटा वाला पावर रहेगा, यहाँ 17 मिला, यहाँ 1 मिला, 1 मिला, 1 मिला, इसे अगर हम आपको आसान तरीके से इसको बताएं, ये 1 गुणे 17 है, ये 1 गुणे 23 है, ये 1 गुणे 29 है। देखो एचसीएफ में ना जो सब में कॉमन होता है उसी को लिखा जाता है, एक तरीके से ये भी आप समझ सकते हो। इसमें आप 1 1 1 है, आइए हम आपको नियम से बताएंगे। ये 17 है ना, इस ये 23 है, ये 29 है, ऊपर क्या हो जाएगा, 23 की घात में 0, ये लगा दोगे 29 की घात में 0, और नीचे क्या लगा दोगे मेरे भाई, सबको पूरा करना है ना, ये 17 था, नीचे 17 नहीं है तो ये 17 घात 0 लगा दो इसमें, फिर यहाँ पर 29 नहीं है तो ये लगाओ 29 की घात में 0 लगाओ, यहाँ पर भी लगाओ 17 के घात में 0 गुणे में 23 के घात में 0। एचसीएफ चाहिए छोटा वाला घात लिख दोगे, एचसीएफ चाहिए तो छोटा वाला घात लिखो, तो एक एक तो कोई कॉमन सा, इसका कोई दिक्कत है नहीं है, एक वैसे लिख सकते हो, एक का छोटा वाला घात, एक के घात है कुछ नहीं तो एक करेगा, एक आएगा। 17 का छोटा वाला घात क्या मिला, 0 मिला है, तो ये लिखोगे 17 की घात में 0। फिर आते हैं 23 पर, 23 का छोटा वाला घात 0 मिलेगा, फिर आते हैं 29 पर, 29 का भी छोटा वाला घात 0 मिलेगा, ऐसे ही सीखो कोई दिक्कत नहीं है। आगे आते हैं HCF बराबर 1 गुणे में 17 घात 0 1 आएगा, 23 घात में 0 1 आएगा, 29 घात में 0 1 आएगा, गुणा करो, एक इकैया एक इकैया एक इकैया एक, आंसर आ जाएगा कितना, 1 आएगा। ठीक है मेरे भाई, अब हम बात करेंगे एलसीएम का, ठीक ना, अब हम एलसीएम का बात करेंगे, यहां पर लिखोगे एलसीएम, एलसीएम के लिए हमें बड़ा वाला घात चाहिए, एलसीएम के लिए बड़ा वाला घात, ध्यान देना, यहाँ हो जाएगा 1 का बड़ा वाला घात लिखोगे तो 1 के घात 1 का रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, 17 है, 17 का बड़ी वाली घात 1 के घात में कुछ नहीं, 1 रहेगा, 23 घात कुछ नहीं है, 29 घात कुछ नहीं तो 1 रहेगा, तो 17 का बड़ी वाला घात क्या मिलेगा, 17 की घात में 1 गुणे में, फिर 23 का बड़ा वाला घात 23 की घात में 1 मिल जाएगा, ये हो जाएगा 23 की घात 1 गुणे में 29 का बड़ा घात हो जाएगा 1, तो 29 की घात में 1। आगे सॉल्व करोगे, ये 1 का गुणा करो कोई मतलब नहीं, 17 इकैया ये हो जाएगा 17 गुणे में 23 इकैया 23 हो जाएगा, फिर गुणे में 29 इकैया 29 हो जाएगा, सब गुणा कर दोगे आंसर आ जाएगा। आइए हम यहाँ पे पहले गुणा कर लेते हैं, ये हो जाएगा यहाँ पर 20 3 23, फिर गुणा लगा लेते हैं भाई 29 का, गुणा लगा लेते हैं 29 का, ठीक है, 23 और 29 का पहले गुणा कर लेते हैं, गुणा कर लो, 9 त्रिक 27 के साथ 2 बचेगा, 9 दूनी 18, 18 2 20 हो जाएगा, गुणा लगाओ, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4 हो जाएगा, जोड़ो तो ये हो गया 7, ये हो गया 6, 4 2 6, तो 66 7 हो गया, यानी कि यहाँ बना 17 गुणे में यह 66 और 7 हो गया, ठीक है, अभी 17 किसमें गुणा कर लोगे, ठीक है, तो 17 छक्का 102 होता है, 17 सत्ते 119, 119 का 9 11 बचेगा, 17 छक्का 102 1 3 103 10 13 113 का 3, फिर 11 बचेगा, फिर 17 छक्का 102 1 3 103 10 113 हो जाएगा, तो 113 हो जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना, एलसीएम 11 33 9, ये एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर एचसीएफ हो गया, ये एलसीएम हो गया, मिला लेना ये गलत ना हो गुणा, ठीक है, 9 3 27 7 2 9 3 18 2 20 हो गया, 2 तिहाई 6 का हो गया, 2 दूनी 4 7 हो गया, 6 हो गया, 4 2 6 66 7 हो गया, 17 सत्ते 119 का 9 11 बचा, 17 छक्का 102 1 3 10 113 का 3 11 बचा, 17 छक्का 102 1 3 10 13 113 हो जाएगा, ठीक है, 113 आंसर एकदम करेक्ट है मेरे भाई। इस प्रकार हमने आपको
2 सवाल समझा दिया। अब हम समझाएंगे आपको सवाल नंबर 3 इसी पेज पर ही सॉल्व करेंगे, ध्यान देना। ठीक, इनको हम मिटाने जा रहे हैं, इतना ले। ठीक है, हाँ ये गुणा वाला पार्ट मिटा दिए। अब हम आते हैं कौन सवाल पर, सवाल नंबर 3 पर 8, 9 और 25 लिखा है। 8, 9 और क्या लिखा है, 25 लिखा है। यहाँ पर लिख लोगे 25। बस अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना मेरे भाई। कैसे, ये 8 है ना, इसको ऐसे ही करो। 8 है, 2 चौके 8 हो गया, 2 दूनी 4 और 2 इकैया 2। वैसे 9 है, 9 को भी निकालो, 3 से कटेगा ये, रुको 9 को थोड़ा और अच्छे से लिख देते हैं। ये 9 हो गया, 3 से काटो, 3 त्रिके 9 और ये 3 इकैया 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे ही 25 को भी कर लोगे आप। यहाँ पर 25 है, ये 25 5 से कटेगा, 5 पच्चे 25 और यही 5 इकैया 5। गुणा रूप में सबको लिख लो, हम पेन चेंज कर लेते हैं, गुणा रूप में लिखना है। ये हो गया 8 बराबर 2 2 2, कितनी बार आया, 3 बार आया। इसे लिख सकते हो 2 की घात में 3। इसके बाद आते हैं 9 पर। अब ये 9 पर आ गए, 9 कितनी बार, 3 3, 2 बार है, तो लिख सकते हो 3 की घात में 2। इधर आ जाते हैं इस पर 25 पर, तो 25 इज इक्वल टू ये लिखेंगे 5 की घात में 2। सब घात आपको मिला के मतलब कि सब अंक बराबर होना चाहिए। कैसे, यहाँ पर गुणा लगाओ, गुणा लगाओ, गुणा लगाओ। ऊपर 2 की घात 3 मिला, 3 नहीं है तो यहाँ पे लगाओ 3 की घात 0, 5 नहीं है क्या लगाओगे, 5 की घात 0। नीचे 3 है, 2 नहीं है, 2 की घात 0 लगाओ, 5 भी नहीं है, 5 की घात 0 लगाओ। फिर नीचे 5 है, 2 और 3 नहीं है, ये लगाओ 2 की घात 0 और 5 की घात 0। इतना आप लगा लोगे। अब मेरे भाई आपको निकालना है HCF, यहाँ पर लिख देते हैं HCF। HCF के लिए छोटा वाला घात चाहिए, 2 का छोटा घात, 2 का छोटा घात ढूंढ लो कहां पर है, 2 की छोटा घात, यहाँ 2 की घात 3 है, यहाँ 2 घात 0 है, यहाँ भी 2 घात 0 है, तो 2 की घात 0। फिर आगे चलते हैं, 3 मिला, 3 का छोटा वाला घात, यहाँ 0, 3 0 है, यहाँ 3 2 है, यहाँ 3। फिर मिला लो मेरे भाई, सुनो सुनो सुनो, ये 5 है ना, ये मेरे भाई 5 है इसमें, ये इसको हटाओ, ये यहाँ पर 3 की घात क्या लगा लो, 0 लगाओ, यहाँ 5 नहीं रहेगा, 3 रहेगा, 5 2 3, ये 5 2 3, फिर ये भी 5 2 3। हाँ मेरे भाई ध्यान दो, ये 3 घात 0 रहेगा ना, तो ये 2 घात 0 हो गया। ये 3 की घात में छोटा वाला घात चाहिए, तो 3 का छोटा वाला घात क्या मिलेगा, 0, 0 लगाओ। फिर 5 पर चलते हैं, ठीक है, 5 पर चलेंगे तो 5 का छोटा वाला घात 0 मिलेगा, तो 0। ध्यान देना मेरे भाई, इसमें आप HCF इसका निकालोगे, 2 की घात 0 कितना मिला, 1 मिला, 3 घात 0 कितना, 1 मिला, 5 घात 0 कितना, 1 मिला, 1 इकैया 1 इकैया 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी HCF कितना निकल के आया है, 1 आया है। अगर एलसीएम की बात करें हम, तो एलसीएम क्या आएगा, बड़ा वाला घात चाहिए, 2 का बड़ा वाला घात यहाँ 3 है, तो 2 की घात 3 गुणे में 9 का बड़ा 9 में जो 3 है मिला, 3 का बड़ा घात 2 है, तो 3 की घात 2 गुणे में 5 का बड़ा वाला घात 2 है, तो ये हो जाएगा 5 की घात में 2। सबका गुणा करो, आंसर आएगा, 2 का 3 बार गुणा, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, गुणे में 3 का 2 बार गुणा, 3 त्रिके 9 हो जाएगा, 5 का 2 बार गुणा, 5 पच्चे 25 हो जाएगा। ठीक है, आपको गुणा कर लेना है। हई पहले गुणा कर लेते हैं, 9 अट्ठे, हई दोनों गुणा करो, कितना आएगा, 72 गुणे में 25। आगे चलते हैं, 25 से गुणा करो, 25 दूनी 50 का 0, 5 बच जाएगा ना। फिर 25 सत्ते, 25 छक्का 150 हो जाएगा, और 150 में 125 सत्ते 175 हो जाएगा, 25 सत्ते 175 और 75 5 80, 180 हो जाएगा। ठीक है, 1800 आंसर आएगा। गुणा कर लेना, यही आएगा, 25 दूनी 50 का 0, 5 बना, और 25 छक्का 150 होता है, 150 फिर 25 जोड़ देंगे तो 150, 60 70 5 75 5 80, 180, सही है, 1800 इसका आंसर आ जाएगा। यानी HCF कितना, 1 आ गया, एलसीएम कितना आ गया, 1800 आ गया। ठीक है मेरे भाई, आप समझ गए होगे। तो इस प्रकार हमने सवाल नंबर 3 का फर्स्ट सेकेंड एवं थर्ड दोनों तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब चलेंगे हम सवाल नंबर 4 के तरफ। ये है सवाल नंबर 4, रुक जाओ मेरे भाई, इसमें हम इनको
सवाल नंबर 4 की तरफ चलेंगे। हाँ, अब हम चलेंगे सवाल नंबर 4 की तरफ। रुक जाओ, ये कहीं गड़बड़ हो जा इनको मिटाओ। सवाल नंबर 4, ठीक है। सवाल नंबर 4 की तरफ, सवाल नंबर 4 में कह दिया HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है। कहने का मतलब आपको HCF यहाँ पर दे दिया है। HCF कितना दिया है? 9। यहाँ पर लिखोगे HCF बराबर कितना है? 9। फिर ये जो कोष्टक में लिखा, वो संख्या लिखा है, यानी पहली संख्या, पहली संख्या यहाँ पर आप लिख लोगे। पहली संख्या को हम ए बोलते हैं। ए बराबर कितना मिला है? 306। फिर लिखोगे दूसरी संख्या, यहां पर हम लिख देते हैं दूसरी संख्या, ठीक। दूसरी संख्या, दूसरी संख्या को क्या बोलते हैं? बी। और ये दे रखा है कितना? 657। 657 हो गया। इसके बाद इसका हमें एलसीएम निकालना है। एचसीएफ दे रखा है, आपको क्या निकाल देना है? एलसीएम। आप एक फॉर्मूला जानते हो, कौन सा फॉर्मूला हम बता देते हैं आपको। ये होता है ए गुणे में बी बराबर होता है HCF गुणे में LCM होता है। ए का वैल्यू कितना है? 306। यहाँ पे रखो 306 गुणे में बी का वैल्यू कितना है? 657 बराबर HCF का वैल्यू 9 है, गुणे में यही LCM आपको ज्ञात करना है। आगे है 9 की इधर गुणा, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। 306 गुणे में 657 बटे में 9 लगाना, बराबर क्या हो जाएगा? LCM हो जाएगा, ठीक है। अब ये 9 से डिवाइड कर दो, इसे हम डिवाइड कर देते हैं। कैसे? 9 इकैया 9, 9 से काटोगे 9 दूनी 18, 9 त्रिके 27 हो गया, ठीक। और 27 तीन 30, 36 हो जाएगा। 9 चौके 36 हो गया, यानी कि ये हो गया 34 गुणे में 657 बराबर क्या? LCM। यहां पर हम सॉल्व कर देते हैं। LCM बराबर, इनका गुणा करना है, गुणा हम यहाँ साइड में कर देते हैं। 657 गुणा लगाओगे 34 का, ये 34 का गुणा लगाओ। 4 सत्ते 28 का 8, 2 बचेगा, 4 पच्चे 20, 2 22 का 2, 2 बचेगा, 4 छक्के 24, 25 26 हो गया, ठीक है। फिर से मिला लो, 4 सत्ते 28 का 8, 2 बचा, 4 पच्चे 20, 2 22 का 2, 2 बचा, 4 छक्के 24, 25 26 हो गया। फिर ये 3 सत्ते 21 का 1, 2 बचा, 3 पचे 15, 15 16 17 7, 1 बचा, 3 छक्के 18, 18 1 19, 3 सत्ते 21 का 1, 2 बचा, 3 पचे 15, 16 17 7 1, 3 छक्का 18 1 19, जोड़ लो 8 आया, 2 1 3, 7 6 13 और 9 2 11 1 12 1 2, 22 33 8, गुणा करने पाया 22 33 8, ये हो गया आपका आंसर। तो एलसीएम निकालना था, एलसीएम निकल गया। तो इस प्रकार हमने आपको सवाल नंबर 4 भी सिखा दिया। अब हम बिहान की क्लास में आपको आएंगे तो सिखाएंगे सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 6, ठीक है। यदि आप पूरे वीडियो देखे होंगे तो बहुत बहुत आपको थैंक यू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट प्यारे बच्चों।